बादलों से ढके आकाश के नीचे गांव के किनारे पर एक खंडहर घर दुबका हुआ है, जिसकी सिलहूट भूली हुई कहानियों की एक कठोर याद दिलाती है। राहुल और मीरा रात में निकलते हैं। उनकी टॉर्च अंधेरे को चीरती है। चेहरे डर और आकर्षण के मिश्रण से अंकित हैं। उनकी टॉर्च की किरणें जर्जर मुखौटे पर नाचती हैं, जो समय के गर्त में समाये अतीत की झलकियां दिखाती हैं। मीरा की सांस अटक जाती है, क्योंकि छाया उसकी आंखों पर चालें चलती हैं। हर टिमटिमाहट भयावह चुप्पी को और तेज करती है। एक साथ वे एक अनकही जिज्ञासा और अज्ञात के डरावने आकर्षण से खिंचे हुए करीब आते हैं। राहुल और मीरा खंडहर हो चुके घर में कदम रखते हैं, जहां धूल और मकड़ी के जाले हर सतह पर चिपके हुए हैं, जो उपेक्षा की कहानियां फुसफुसा रहे हैं। एक अप्राकृतिक ठंड हवा में व्याप्त है। जैसे ही वे सड़ती हुई संरचना में गहराई से उतरते हैं, उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी मशाल की रोशनी में छायाएं बेतहाशा नाचती हैं, भयानक आकृतियां बनाती हैं, जो उनकी हर हरकत को देखती हुई प्रतीत होती हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, हर ध्वनि और गतिविधि के प्रति सतर्क रहते हैं। उनके इंद्रियां दमनकारी वातावरण में और तीव्र हो जाती हैं। खंडहर हो चुके घर में मीरा की चीख भयावह चुप्पी को तोड़ देती है। उसकी आंखों में भयानक आतंक दिखाई देता है। उसकी कांपती हुई उंगली दीवार की ओर इशारा करती है, दावा करती है कि उसने एक साये को टूटे हुए पत्थर पर रेंगते हुए देखा। राहुल तेजी से घूमता है, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। रोशनी में केवल धूल के कण ही हवा में नाचते हुए दिखाई देते हैं। छाया गायब हो गई है। राहुल ने स्पष्ट रूप से हिल चुकी मीरा को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज दबी हुई चुप्पी के बीच एक धीमी सरसराहट थी। खंडहर घर की भयानक चुप्पी के बीच राहुल मीरा के डर को शांत करने की कोशिश करता है। अचानक एक हिंसक धमाका गूंजता है, क्योंकि दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे नाजुक शांति भंग हो जाती है। राहुल और मीरा दोनों सदमे से पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें अचानक दहशत से फैल जाती हैं। घबराहट में आकर वे दरवाजे की ओर भागते हैं, भागने के लिए बेताब। निराशा बढ़ती है, क्योंकि उन्हें ठंडाई सच्चाई का एहसास होता है। वे फंस गए हैं। खंडहर घर में छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं, क्योंकि एक धीमी भयानक आवाज चारों ओर गूंजती है। अंधेरा खुद हलचल मचाता हुआ प्रतीत होता है। छायाएं लंबी और मुड़ती हुई उन पर आगे बढ़ती हुई। जर्जर संरचना में एक निराकार आवाज गूंजती है, तुम यह जगह कभी नहीं छोड़ पाओगे। उनका बत्ता डर एक निराशाजनक एकीकृत चीख में फूट पड़ता है, जो प्रेतवाधित घर की चुप्पी को चीर देती है। छायाएं आगे बढ़ती हैं, उन्हें पूरी तरह से निगल जाती हैं, क्योंकि उनकी चीखें गूंजती हैं। खंडहर हो चुके घर के बीच में राहुल का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। मीरा उसे ऊपर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन छाती हुई परछाइयां भयावह रूप से मंडराती हैं। छायाएं अपनी पकड़ मजबूत करती हैं, और एक आदिम डर मीरा को पंगु बना देता है। एक दिल दहला देने वाले फैसले के साथ मीरा राहुल को छोड़ देती है, रात में भाग जाती है। जैसे ही भोर होती है, ग्रामीणों को राहुल और मीरा भयावह खंडहरों के पास बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। उनके शरीर जर्जर पृष्ठभूमि के विपरीत स्टार्क हैं। सुबह की रोशनी घर के क्षय को उजागर करती है। धूल हवा में घूम रही है, क्योंकि ग्रामीण सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे डर और चिंता के मुखौटे हैं। कथाकार गंभीर रूप से घोषणा करता है, उन्होंने फिर कभी उस बर्बाद घर के अंदर कदम नहीं रखा। घर अभी भी खड़ा है, चुपचाप अपने गहरे रहस्यों की रक्षा कर रहा है।